दोस्तों 3 जनवरी को मोदी जी लक्षद्वीप दौरे पर निकलते हैं और वहां पर 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इसके साथ आराम करते हुए उन्होंने सोचा कि यहां आए हैं तो थोड़ा बीच का मज़ा ले लेते हैं और उन्होंने सुहाने से मौसम में थोड़ा टहला और चाय की चुस्की लेते हुए विचार किए और उन्होंने मेडिटेशन भी किया। मेडिटेशन करते हुए ध्यान मुद्रा से समुद्र के लहरों को देखा और विचार किए, वहाँ के विकास के बारे में सोचा, साथ ही साथ उन्होंने फ़ोटो भी शूट करवाया। हालांकि मोदी जी ने डुबकी तो लक्षद्वीप में लगाई पर इससे तो सारा मालदीव ही डूब गया। तो दोस्तों क्या ऐसा कहा जा सकता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे मालदीव। नहीं दोस्तों, ऐसा ना तो मोदी जी सोचते हैं और ना आप सोचते हो। मोदी जी हमारे और आपके तरह एक इंसान है, वो भी कहीं घूमने निकलते हैं तो उनका भी दिल करता है पोस्ट करने का, जैसा कि हम भी पोस्ट कर देते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। मोदी जी लक्षद्वीप दौरे पर निकले और उन्होंने अपने कुछ पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला जो थोड़े ही देर में पूरे देश में वायरल हो गया। ये गलत है, इस देश के नेताओं को समझना होगा कि ऐसी राजनीति से कुछ नहीं मिलने वाला। इस राजनीति को बदलिए आप लोग। मालदीव वालों, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। इसका मतलब क्या, आप मोदी जी को पपेट ऑफ इजराइल बोल देंगे? मोदी जी ने तो आपके बारे में जिक्र ही नहीं किया, ना ही आपके देश के बीचेस से कंपेयर किया, और आप यूरिनेशन वाले वीडियो डाल देंगे पोस्ट के नीचे। समझ गया, आपको पहले ही डर लग गया था मोदी जी से। है तो मुमकिन है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। हालांकि मोदी जी ने तो जवाब नहीं दिया, पर इसे देखने के बाद देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हलचल में आ गए। इसके जवाब में इंडियन टूरिस्टों ने फ्लाइट और टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मालदीव सरकार ने ओपिनियन दिया कि ये हमारे नेताओं के पर्सनल ओपिनियन थे। इसके कार्रवाई में वहाँ की सरकार ने उन 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, ये था सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। अगर यदि आप मालदीव के इन 3 नेताओं के कमेंट पढ़े होंगे तो इनके कमेंट को पढ़कर आपको क्या लगता है, ये इनकी नादानी थी या शरारत? कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना। चलिए आइए समझते हैं इसके पीछे के जियो पॉलिटिक्स को। क्या ये सिर्फ इन बीचेस के लिए कंट्रोवर्सी था? तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे नए इस वीडियो में। तो चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे के जियो पॉलिटिक्स और जोग्राफिकल एरिया ऑफ मालदीव्स एंड लक्षद्वीप। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है जो कि इंडियन ओशियन में पाया जाता है और यहाँ की पॉपुलेशन केवल 5 लाख है। यहाँ पे आश्चर्यजनक की बात यह है कि 10 लाख इंडियन ने इनके मीम बना दिए थे इस कंट्रोवर्सी में। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा आइलैंड है, जिसमें केवल 200 ही रहने के आइलैंड है, जिनमें से इन्होंने 150 आइलैंड प्राइवेट कंपनियों को बेच दी है, जहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए हैं। और ये है हमारा प्यारा सा लक्षद्वीप, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 70,000 के आसपास है। यह लक्षद्वीप 36 द्वीपों से बना हुआ आइलैंड है, जहाँ पे लगभग 17 आइलैंड पर लोग रहते हैं, बाकी की आइलैंड पर कोई नहीं रहते हैं। और ये लक्षद्वीप अपने नेचुरल इनहैबिटेट के लिए फेमस है। मालदीव 1965 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इसके पहले प्रेसिडेंट इब्राहिम नासिर बने और दूसरे अब्दुल गयूम बने, और यहाँ का ज़्यादातर इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड है। 2023 के आंकड़ों से पता चलता है यहाँ 17 लाख से ज़्यादा टूरिज्म पहुँचे थे, जिसमें ज़्यादातर इंडियन ही थे। यहाँ तक ही नहीं, यहाँ के डॉक्टर, टीचर है जो ज़्यादातर इंडिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। 2 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट भारत से मालदीव पहुँचे थे इस साल, जो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि वहाँ की इकोनॉमी में 1/4 हिस्सा तो इंडिया की तरफ से ही आता है। टूरिज्म तो कुछ नहीं है, बहुत सालों से
मालदीव और भारत एक दूसरे के स्ट्रेटजिक अलाइज रहे हैं। सागर जैसे इनिशिएटिव में भारत ने मेजर रोल प्ले किया है। सागर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2008 में नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हुई थी, जिसके हिसाब से भारत ने नाइबिंग देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए और साथ ही साथ मालदीव्स में 77 मिलिट्री कॉर्प्स भारत के प्रेजेंट हैं। इसके साथ भारत ने 2 लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर दिए मालदीव्स को और 100 से ज़्यादा एग्रीमेंट हुई भारत और मालदीव्स के बीच। भारत ने मालदीव को वॉरशिप भी गिफ्ट किया, जो कि मालदीव्स के एक्सक्लूसिव जोन को प्रोटेक्ट करती है। और इसके साथ साथ आप ऑपरेशन कैक्टस को भूल नहीं सकते हैं। 1987 में जब मालदीव में तख्ता पलट हो रही थी, तब उस देश के राष्ट्रपति ने अगल बगल के सभी देशों को फ़ोन किया, पर किसी ने सहायता के लिए नहीं पहुंचा। तभी उस समय भारत ने अपने मिलिट्री कॉर्प्स वहां पर भेजे और ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि एक समय पर मालदीव और भारत एक दूसरे के अलाइंस पार्टनर थे, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के नागरिक और मालदीव के नागरिक एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। एक समय पर भारत मालदीव को जगह जगह पर हेल्प कर रहा था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मालदीव को भारत हेट कर रहा है। तो चलिए आइए समझते हैं मालदीव्स के पॉलिटिक्स को। 30 सालों से मालदीव्स डिक्टेटरशिप के अंदर चल रहा था, लेकिन 2008 में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया जाता है और मल्टी पार्टी सिस्टम को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए अलाउ किया जाता है। उस समय MDP पार्टी इलेक्शन जीतती है, प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद नसीद, जो अपने आप में एक बहुत ही सफल प्रेसिडेंट माने जाते हैं। जब वो सत्ता में आते हैं तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लाते हैं। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के करीब आते हैं और मालदीव के कहने पर भारत ने उनको हेलीकॉप्टर दिए। साथ ही साथ भारत ने 75 अपने आर्मी ट्रूप्स भी भेजे। बात यहाँ तक तो ठीक थी, पर 2012 में मालदीव में फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस हुई। 2013 में फिर से इलेक्शन हुआ और जिसमें PPM पार्टी जीती, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। नए सरकार सत्ता में आती है और फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाता है। नए सरकार के आने के बाद वो आदेश देते हैं कि जो भी 2 हेलीकॉप्टर भारत से लिया गया है उन्हें वापस कर दिया जाए। और साथ ही साथ ये मालदीव भारत के करीब तो था, परंतु वह नज़दीकी चीन से बढ़ा रहा था। चीन सरकार को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑफर करता है और ये BR जैसे पॉलिसी में फंस जाता है। इसके तहत चाइना छोटे छोटे देशों को बहुत सारा लोन देती है ताकि जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। यह अफ्रीकन कंट्री पर ज़्यादातर किया जाता है। इसी के तहत मालदीव्स ने चाइना से $1.5 बिलियन पैसे भी उधार लिए। 2018 में फिर से सरकार बदलती है और MDP पार्टी फिर से सत्ता में आती है। फिर फॉरेन पॉलिसी चेंज होता है और इंडिया फर्स्ट के नारे लगते हैं। इस समय भारत ने मालदीव को बहुत सारे पैसे दिए, जिससे चीन से लिया गया लोन वापस किया जा सके। साथ ही साथ इंडिया और मालदीव ने बहुत से सारे प्रोजेक्ट साइन किए। हालांकि जो अपोजिशन पार्टी थे उन्हें लगता था कि भारत के साथ कुछ ज़्यादा ही याराना हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। जब मालदीव डिक्टेटरशिप के अंदर था तब भी भारत मालदीव की हेल्प करता था। 1995 में भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनवाया, जो आज भी मालदीव की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। 2020 में भारत मालदीव को कोरोना वैक्सीन भेजता है, जब सारा देश कोरोना से जूझ रहा था। 2021 में राजनाथ सिंह मालदीव पहुंचते हैं एक डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर। जब अपोजिशन पार्टी वहां की सरकार से सवाल पूछते हैं तो वे उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी बताकर मना कर देते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक के हिसाब से बिल्कुल ही गलत था। वहां के अपोजिशन पार्टी ने इस मुद्दे को उठाकर इंडिया आउट के नारे लगाने शुरू कर दिए और लोगों के बीच जाकर भड़काऊ भाषण देने लगे इंडिया के खिलाफ। इसे देखकर जो लोग सरकार के सपोर्ट कर रहे थे देश के नाम पर, वो भी अपोज करने लगे और इंडिया आउट के नारे धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। इसके साथ ही इस मुद्दे को उठाकर वहाँ की अपोजिशन पार्टी मालदीव के लोगों को भड़काना शुरू करती है और लोग भड़क भी जाते हैं। भड़काने का मकसद था कि अपोजिशन पार्टी को वोट मिल सके लोगों से, और वो इंडियन मिलिट्री आउट के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। और ये वहाँ कई दिनों तक कैंपेन भी चलता है। उन्होंने हद पार कर दिया कि हमारे PM मोदी की
तस्वीर मुंह में लगाकर वहाँ पे नारे लगाने शुरू कर दिए और इंडिया आउट सेंटीमेंट पूरे देश में फैला दिया। देखते ही देखते इलेक्शन आया और अपोजिशन पार्टी कोलैबोरेशन करके पीएनसी और पीपीएम पार्टी कोलैबोरेशन करती है और सरकार बनाती है। और ये भाई साहब यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। इनको तो आप जान ही गए होंगे। इनका पहले स्टेटमेंट आता है कि भारत सबसे पहले अपना इंडियन मिलिट्री मालदीव से हटाए और एक किरेन रिजिजू साहब से भी मिलते हैं हमारे और बोलते हैं कि प्लीज़ इंडियन मिलिट्री मालदीव से हटा लीजिए। भाई साहब वादे के पक्के थे, इसके लिए इन्होंने इंडियन मिलिट्री को मालदीव से हटाने को कह तो दिया। लेकिन इससे पहले मालदीव सरकार का एक ट्रेडिशन था कि वहाँ जो भी प्रेसिडेंट बनते थे सबसे पहले इंडिया में आते थे फॉरेन ट्रिप के लिए। पर ये भाई साहब सबसे पहले ये टर्की गए, फिर यहाँ से इन्होंने चाइना गया और चाइना में यहाँ इन्होंने 8 से 12 तारीख तक ठहरे और इसी के बीच इन्होंने बहुत सारे डील साइन भी किए और जिस नाम पे इन्होंने इलेक्शन जीता था वो काम भी पूरा किए और इन्होंने ट्रेडिशन भी तोड़ा। एक बार नज़र डालिए कि इससे पहले कौन कौन से राष्ट्रपति इंडिया दौर पर आए थे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ बात न लक्षद्वीप और मालदीव के टूरिज्म का था, बल्कि जो पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहता था वो लोगों को भड़का रहे थे। और बात रही टूरिज्म की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के टूरिज्म को बढ़ावा तो दे ही सकते हैं वहाँ विजिट करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।